वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स, जो है दोस्तों मूल अधिकार के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि जनरल नॉलेज के टॉपिक्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये टॉपिक वाइज हमने सेशन को स्टार्ट करी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड दोस्तों। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए यूजफुल रहने वाले हैं। तो जैसे 6 कांस्टेबल की तैयारी करते हो, सीजीएल की तैयारी करते हो, या जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे सेशंस को हमने कवर किया है, ठीक है। बहुत सारे सेशंस को हमने कवर की है दोस्तों टॉपिक वाइज, ठीक है। टॉपिक वाइज हमने बहुत सारे सेशंस को कवर किए हैं। और यहाँ पे दोस्तों प्रैक्टिस सेशन भी जो है, प्रैक्टिस सेशंस भी बहुत अच्छी तरीके से चलाए जाते हैं आपके जेएसएससी एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। या तो फिर आप इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो दोस्तों, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है, ठीक है। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज अपलोड होगा दोस्तों, सबसे पहले आप तक पहुँचेगी, ठीक है। तो दोस्तों बात है कि अभी जो है हम लोग टॉपिक वाइज करने वाले हैं। तो ये जो है दोस्तों हम लोग फंडामेंटल राइट्स से जो है फंडामेंटल राइट्स से हमने सारे क्वेश्चन लिए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स का दोस्तों ये पार्ट 1 है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स से और भी क्वेश्चंस बनते हैं। हमने 30 से 40 क्वेश्चंस हमने ऐड ऑन करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो आपको सेशन शुरू से अंत तक देखना चाहिए, और ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर किए, तो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लेना, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो आपको सबसे पहली बात तो ये बताना है दोस्तों कि फंडामेंटल राइट्स हम लोग जो दोस्तों देख रहे हैं टॉपिक्स को, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि फंडामेंटल राइट्स जो है दोस्तों, ये संविधान के किस भाग में है दोस्तों, ठीक है, किस पार्ट में जो है दोस्तों डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि ये फर्स्ट का आप ये बी ऑप्शन देते हो, ठीक है, पार्ट 3, ठीक है। तो पार्ट 3 में दोस्तों जो है फंडामेंटल राइट्स की जो है दोस्तों डिस्कस करी गई है, ठीक है। तो देखिए मैं दोस्तों भाग 1 पार्ट 1 पार्ट 2 फिर आर्टिकल्स, देखिए आर्टिकल्स हो गए पार्ट्स हो गए, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इन सब से, तो मैं क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, पहले हम लोग क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों फंडामेंटल राइट जो है दोस्तों वो पार्ट 3 में आता है, आपको ये पता होना चाहिए। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के दोस्तों, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का भाग 3 जो है दोस्तों किससे संबंध है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। तो दोस्तों ये सेकंड का आप ये सी ऑप्शन देखते हो, ठीक है, फंडामेंटल राइट से ही संबंधित है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ जो है दोस्तों हम लोग विथ एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, बट मैं कोशिश करूँगा कि और भी कुछ एक्स्ट्रा आपको देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अभी ये क्लासेज जो है सिर्फ और सिर्फ टॉपिक वाइज रहते हैं। टॉपिक वाइज में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों जिस टॉपिक से, वो हम लोग कवर करते हैं आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, बहुत सारे सेशंस को हमने चला है जिसमें कि हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों टॉपिक वाइज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, तो मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देशों में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। इन विच कंट्री द फंडामेंटल राइट्स वेयर फर्स्ट गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन। दोस्तों आपको ये बताना है कि जो मूल अधिकार है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों जो है फर्स्ट बार देश में कौन से देश में संवैधानिक जो है दोस्तों मान्यता प्रदान की गई है। चाहिए दोस्तों 3 का बी ऑप्शन देखते हो यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका है दोस्तों जो मूल अधिकार को सर्वप्रथम दोस्तों संवैधानिक मान्यता प्रदान करी थी, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों कि द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन आर डिस्क्राइब्ड इन। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन दोस्तों किस अनुच्छेद में मिलती है, ठीक है। कितने से कितने अनुच्छेद में मिलते हैं आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं दोस्तों जिससे आपको शुरू से अंत तक जितने भी क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होगी दोस्तों फंडामेंटल राइट्स से, ठीक है। और ये दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है, जिनको नहीं पता होगा दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीके के जो है दोस्तों, जीके के क्वेश्चन जो है टॉपिक जो बनते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ इंडियन पॉलिटी होती है, इंडियन ज्योग्राफी होती है ना, इंडियन हिस्ट्री होती है, वर्ल्ड हिस्ट्री होती है, करंट अफेयर्स होते हैं, जियोग्राफीज होते हैं, ठीक है, इकोनॉमी होती है। सारे के सारे जो है दोस्तों ये सारे के सारे टॉपिक्स बन के सारे टॉपिक्स मिल के दोस्तों जीके का निर्माण करते हैं, जिसमें से हम लोग दोस्तों इंडियन पॉलिटी जो एक पार्ट है दोस्तों वो देख रहे हैं, ठीक है। और वो भी दोस्तों इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स जो टॉपिक है दोस्तों उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं, ठीक है। और भी फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चंस हैं, तो मेरे साथ कंटिन्यू बनाए रखेंगे, ठीक है। अभी जितना हो सका दोस्तों मैं आपके लिए जो है क्वेश्चंस बना के आया हूँ, तो आप सेशंस को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक। तो यहाँ जो दोस्तों भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन संविधान के अनुच्छेद 12 से
35 तक दोस्तों उल्लेखित है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स का जो है दोस्तों इंडियन सिटीजन्स का जो अधिकार है दोस्तों, ठीक है, राइट्स है दोस्तों, ये जो दी हुई है आर्टिकल 12 to 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये भी जानेंगे दोस्तों हम लोग जो है दोस्तों 1 to 12 क्या है दोस्तों, ठीक है, 12 से 35 क्या है, ठीक है, 36 से 51 क्या है। तो हम लोग सारे कुछ का हम लोग जो है दोस्तों कोशिश करेंगे कि टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे, तो हम लोग सारे चीज़ का हम लोग कवर करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन की, ठीक है। देखिए बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। तो भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? दैट मीन दोस्तों विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन कॉल्ड बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एज द मोस्ट इल्यूमिनेटेड पार्ट। तो ये जो है रहने वाला दोस्तों कौन से पार्ट को इन्होंने किया है? तो 6 का ये भाग 3, तो पार्ट 3 जो है दोस्तों, ठीक है, पार्ट 3 जो है दोस्तों सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है भीमराव अम्बेडकर जी ने, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। तो 6 क्वेश्चन है दोस्तों कि मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह क्या होते हैं? देखिए फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल बिकॉज दे आर, तो फंडामेंटल राइट जो दोस्तों मूल कहलाते हैं फंडामेंटल कहलाते हैं क्यों दोस्तों, आपको ये बताना, ठीक है। तो यहाँ पे दी हुई है दोस्तों कि आप ये देख सकते हो कि मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार, आप ये इंग्लिश में देख सकते हो, ह्यूमन बीइंग्स हैव नेचुरल एंड इरेवोकेबल राइट्स। तो ये दोस्तों इसलिए जो है मूल अधिकार जो दोस्तों मूल कहलाते हैं, आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। चलिए बात करते हैं 7 क्वेश्चन के दोस्तों। 7 क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? हाउ मेनी आर्टिकल्स इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब फंडामेंटल राइट्स? ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। और इससे पहले भी 2 क्वेश्चन और हैं जिनके बारे में मैं बोलना भूल गया, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों कि हमने जो है दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन भी रखे हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए ज़बरदस्त तरीके से रहने वाले, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों डी ऑप्शन, तो 24। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में दोस्तों कुल 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो भी ये सेशन आपके लिए यूजफुल है दोस्तों, आप इसको देख सकते हो, ठीक है, और सब्सक्राइब कर सकते हो। बात करते हैं भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वेर प्रोवाइडेड टू इंडियन सिटीजन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बात करते हैं दोस्तों कि 8 का आप सी ऑप्शन देखते हो 7, ठीक है। तो भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल दोस्तों 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, आपको ये इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। बात करते हैं 9 क्वेश्चन की दोस्तों उनकी। तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स डू इंडियन सिटीजन हैव एट प्रेजेंट? तो दोस्तों 9 का आप ये ऑप्शन देखते हो 6। तो वर्तमान में दोस्तों भारतीय नागरिकों को कुल जो है दोस्तों 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है और ये दोस्तों आपको जानना भी जरूरी है, ठीक है। देखिए मौलिक अधिकार दोस्तों जो है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो है दोस्तों ये ना कि स्टूडेंट्स को ही सिर्फ जाननी चाहिए, इसके लिए है दोस्तों जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं दोस्तों उनके लिए भी ये जानना जरूरी होता है कि हमारे मौलिक अधिकार क्या होते हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होते हैं, ये सारे के सारे समझने चाहिए। ये आपका कर्तव्य है, ये आपका दायित्व है कि आप इन सब के बारे में आपको समझना एंड अंडरस्टूड होना ज़रूरी है, ठीक है। नहीं समझते हैं तो आप दोस्तों आपको समझना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। 10 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो है दोस्तों फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये दोस्तों क्या है? तो 10 का ये ऑप्शन तो मूल संविधान का हिस्सा था, ठीक है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो दोस्तों मूल संविधान का हिस्सा था, वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों 11 क्वेश्चन की। तो भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? हु इज इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो 11 का आप ये डी ऑप्शन देखते हो, ठीक है, मूल अधिकार, ठीक है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स जो है दोस्तों भारतीय संविधान में न्यायालय में दोस्तों परिवर्तनीय है, ठीक है, आपको इतनी सी बात ध्यान में रखना है। देखिए बात करते हैं 12 क्वेश्चन की। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व दोस्तों किसके ऊपर है? रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स इज, तो 12 का आप ये ऑप्शन देख सकते हो सी ऑप्शन, ठीक है, उपयुक्त दोनों पर, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और ऑन द हाई कोर्ट दोस्तों मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व इनके पास रहता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप पूछे गए दोस्तों तो इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बात को याद रखना। देखिए बात करते हैं उसके मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? हु कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स? कौन सस्पेंड कर सकता है दोस्तों, निलंबन कौन कर सकता है? ये सबको पता है, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों पूछे गए बार बार, ठीक है।
तो सी ऑप्शन देखते हो राष्ट्रपति, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को दोस्तों ये अधिकार है, हक है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 14 क्वेश्चन की दोस्तों। तो द राइट टू बी हियर्ड द इन द फंडामेंटल राइट्स इज गिवन टू, मौलिक अधिकारों में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान है। तो कौन मौलिक अधिकार का जो सुनवाई कर सकता है दोस्तों, ये जो अधिकार है किसको प्रदान की गई है, ठीक है। तो ये 14 का आप ये ऑप्शन देखते हो, सबको पता है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों ये अधिकार है कि मौलिक अधिकारों की सुनवाई करे, ठीक है। चलिए बात करते हैं 15 क्वेश्चन की दोस्तों, ठीक है। तो संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल, तो क्यों संशोधन किया जा सकता है दोस्तों, केवल आपको बताना है। तो इसमें जो आप 15 का आप ये सी ऑप्शन देखते हो संसद द्वारा, ठीक है। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों को जो संशोधन अमेंडमेंट किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है, अमेंडमेंट किया जा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ संसद के द्वारा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड टू इंडियन सिटीजन्स, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को दोस्तों क्या कहा जा सकता है, ठीक है। तो अभी 17 का बी ऑप्शन देते हो निलंबित किया जा सकता है, ठीक है, कैन बी सस्पेंडेड। तो भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को दोस्तों निलंबित किया जा सकता है, उसे हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों 17 क्वेश्चन की। देखिए बात करते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय का अधिकारिता में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स कम अंडर द जुरिसडिक्शंस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो ये 17 का आप ये देख सकते हो दोस्तों, सी ऑप्शन देखिए मूल अधिकार का परिवर्तन, ठीक है। तो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये दोस्तों ये होता है दोस्तों कि उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को अधिकारित में आते हैं। आपको ये इतनी सी बात ध्यान में रखनी, ठीक है। 18 क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है दोस्तों, और 5 से 10 क्वेश्चन हैं, तो आप मेरे साथ कंटिन्यू बनाए रखेंगे, ठीक है। और जो भी मेरे चैनल पर है वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों, ठीक है। बिकॉज ऑफ दोस्तों जो भी जैसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं, जो भी सिलेबस होते हैं दोस्तों, अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर की जाती है। तो इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर दो तो भी ये चैनल आपके लिए जरूरी रहने वाला, ठीक है। देखिए बात करते हैं मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है दोस्तों। द कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज, तो दोस्तों 18 का आप ये देख सकते हो ए, न्यायपालिका, ठीक है। जुडिशरी होता है दोस्तों जो मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है, आपको पता होना चाहिए। देखिए बात करते हैं 19 क्वेश्चन के। तो मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है। हु कैन ऑर्डर सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों 19 का आप ये देख सकते हो डी ऑप्शन, ठीक है। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट होते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकता है। बात करते हैं 20 क्वेश्चन की दोस्तों। तो ये जो है हु हैज़ द राइट टू इम्पोज नेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है दोस्तों। तो ये सबको पता है। तो ये जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन संसद को है, ये सबको पता है, ठीक है। पार्लियामेंट को है दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों की, और ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज, तो मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों, आपको ये बताना है, ठीक है। और इसमें रहने वाला है दोस्तों आपका जो राइट आंसर रहने वाला है, ये बी ऑप्शन देते हो, ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ठीक है। इंश्योरिंग पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। इसको ये याद रखना कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वन की। तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, आप बने रहिए, थोड़ी सी है। बात करते हैं सो पावर टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स इज, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त कहाँ किसमें निहित है दोस्तों, आपको ये बताना है, ठीक है। तो अभी डी ऑप्शन देखते हो उच्चतम व उच्च न्यायालय को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वन की। तो 23 क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता क्या है दोस्तों। द पावर टू सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, तो 23 का आप ये डी ऑप्शन देखते हो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट को दोस्तों ये निहित है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता जो है दोस्तों वो प्रेसिडेंट में निहित है, आपको पता होना चाहिए। 24 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो विथ रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पर्संस, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न व्यक्तियों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो विचार कीजिए। 24 का आप ये ऑप्शन देते हो, यह राज्यकृति के विरोध एक गारंटी है, ठीक है। इट इज ए गारंटी अगेंस्ट स्टेट वर्क। चलिए ठीक है, बात करते हैं 25 क्वेश्चंस की। तो राइट टू इक्वलिटी इज गिवन इन विच 5 आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है, आपको ये बता रहा है। ये 25 का आप सी ऑप्शन देखते हो अनुच्छेद 14 से 18 तक, ठीक है। तो 14 से 18 तक आपको ये याद रखना है कि समानता का अधिकार जो है दोस्तों भारतीय संविधान के 5 अनुच्छेदों में दिया हुआ, ठीक है। तो राइट टू इक्वलिटी आपको याद रखना है 14 से 18, ठीक है। क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम से पूछे गए, आपको याद रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोजेस कंप्लीट कंट्रोल ऑन लेजिस्लेटिव पावर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सतह पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो पूर्ण नियंत्रण लगाने की बात है दोस्तों, तो
कौन सा रहने वाला ये जो है दोस्तों, ये ऑप्शन देखते हो, ठीक है। अनुच्छेद आर्टिकल 14 जो है दोस्तों, भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में से दोस्तों विधायन सतह पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 27 क्वेश्चन की, और भी 2 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, विधि के सामने समानता का अधिकार क्या है? राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ इज। तो दोस्तों ये सबको पता है, 27 का आप ये ऑप्शन देखते हो, ठीक है। सामाजिक अधिकार, सोशल राइट्स है दोस्तों, ठीक है। समानता का जो अधिकार है दोस्तों, ये सोशल राइट्स आपको माने जाते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आर्टिकल रिलेटेड टू द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा रहने वाला है? तो ये सबको पता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किसी भी इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे गए हैं। आप स्टेट एग्जाम्स की तैयारी करते हो या इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, ये दोस्तों इंडियन पॉलिटिक्स से जो ये क्वेश्चन है बार बार पूछे गए, आपको याद रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को रख लेना है, ठीक है। तो बात करते हैं 28 का, ये ऑप्शन तो आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 है दोस्तों, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है, आपको ये बात याद रखनी है। बात करते हैं 29 क्वेश्चन, दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? Which one of the following article of the Indian Constitution provides for the prohibition of untouchability in any form? तो दोस्तों 29 का पीएससी ऑप्शन देखते हो, ठीक है। आर्टिकल 19, ठीक है। तो आर्टिकल 19 दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है। चलिए बात करते हैं 30 क्वेश्चन की, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। राइट टू इक्वलिटी फॉर इंडियंस इंश्योर्स। तो समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है दोस्तों, ये सबको पता होगा, जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं आर्थिक समानता, ठीक है। तो दोस्तों इकोनॉमिक इक्वालिटी दोस्तों जो है समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। दोस्तों आई होप कि आपने सारे क्वेश्चंस को केयरफुली ऑब्जर्व किया होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जेएसएससी हो या इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें या स्टेट एग्जाम्स, किसी भी इंडिया के स्टेट एग्जाम्स की बात करें दोस्तों, तो ये क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। ये इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चंस था, ठीक है। और इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस में ये टॉपिक जो आते हैं फंडामेंटल राइट्स दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है हम लोग कवर करेंगे। अभी जो है दोस्तों सिर्फ 30 क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं जो इंपॉर्टेंट रहने वाले थे। अभी और 40 से 70 क्वेश्चंस ऐसे हैं दोस्तों फंडामेंटल राइट से जो आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।